हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मिशन जीरो डिफेक्ट। आज हम देखेंगे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने कंपनी में कैसे किया जाता है। तो डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मास्टर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मास्टर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। मास्टर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या रहता है, डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसका पूरा कंबाइंड लिस्ट रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, उसका रिकॉर्ड नंबर देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट रिवाइज्ड हुआ है, सपोज ये डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट यहाँ पे रिवीजन नंबर 01 लिखा है, तो जिस डेट पे वो डॉक्यूमेंट रिवाइज हुआ है उसका एक डेट भी यहाँ पे आना चाहिए। मतलब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, ये रहता है मास्टर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे हमने दिया है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। उसके ऊपर आज हम वीडियो लेके आए और वो उसके बारे में आज हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हियर इज डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर्मेट इन अनदर शीट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ऊपर में यहाँ पे लिखा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अपने कंपनी का नाम डाल सकते हैं। उसका फॉर्मेट जो है टेक्स्ट का फॉन्ट का फॉर्मेट जो है वो एरियल रखने का और उसका फॉन्ट साइज है 20 रखने का। उसके बाद कंपनी का एड्रेस डाल देने का, उसका फॉन्ट साइज है 12 mm रखने का। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कंपनी ऐड कंपनी लोगो लिखा है, यहाँ पे आप कंपनी का लोगो डाल सकते हैं। उसके बाद में राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखिए डॉक्यूमेंट नंबर लिखा है। ये डॉक्यूमेंट नंबर कैसे लिखता है उसका भी एक टेक्निक रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कि नंबरिंग सिस्टम का एक वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट नंबर कैसे जनरेट करने का। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखा है XYZ। XYZ जो रहता है ये फर्स्ट 3 इनिशियल लेटर ऑफ योर कंपनी नेम रहता है। तो यहाँ पे आप अपने कंपनी का फर्स्ट इनिशियल अल्फाबेट डाल सकते हैं। उसके बाद PRD। PRD जो है वो अपने डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि क्वालिटी का QA रहेगा, मार्केटिंग का MKT रहेगा, वैसे प्रोडक्शन का PRD डाला है। उसके बाद ऑब्लिक करके 01 मतलब मास्टर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड में अपना सीरियल नंबर 01 था, इसलिए यहाँ पे 01 डॉक्यूमेंट नंबर दिया है। उसके बाद आता है अपने रिपोर्ट का टाइटल। यहाँ पे आप टाइटल डालो, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट या प्लान। ठीक है। उसके बाद में आता है सीरियल नंबर। यहाँ पे आप सीरियल नंबर का एक कॉलम दिया है, आप यहाँ पे 1 2 3 4 सीरियल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे वर्क ऑर्डर नंबर दिया है, जो भी आपको PO जैसे आप मतलब परचेस ऑर्डर बोलते हैं या वर्क ऑर्डर या इंटरनल वर्क ऑर्डर जो भी रहता है उसका जो नंबर आएगा कस्टमर का, ये अपना इंटरनल ऑर्डर का नंबर है, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जिस क्लाइंट का अपने का ऑर्डर है उसका क्लाइंट नेम डालने का, यहाँ पे ABC दिया है। आप अपनी कंपनी जो भी क्लाइंट रहेगा कस्टमर रहेगा उसका नेम डाल सकते हैं। उसके बाद अपना कंपनी कितने बजे चालू होता है या शिफ्ट वाइज रहता है, तो शिफ्ट अपना सपोज सुबह 9 बजे चालू होता है तो यहाँ पे 9 AM लिखा है स्टार्ट टाइम। देन एंड टाइम अपना शिफ्ट कब खत्म होता है उसका शिफ्ट का एंड टाइम लिखा है। उसके बाद ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या आता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन रहता है, मिलिंग रहता है, वेल्डिंग रहता है, ग्राइंडिंग रहता है या असेंबली रहता है। ये सब जो भी ऑपरेशन रहेगा उस पार्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑपरेशन डालना है। ठीक है। बाद में यहाँ पे असेंबलर और ऑपरेटर नेम लिखा है, यहाँ पे आप ऑपरेटर या असेंबलर का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मिस्टर रमेश तो। ठीक है। यहाँ पे पार्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी पार्ट आप मतलब आपको बनाने का है या वो पार्ट चल रहा है बनाना उसका नाम डाल दीजिए। यहाँ पे लिखा है स्टील डोर। तो आज का आपका प्लान क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सपोज आपको स्टील डोर 20 बनाने का है तो यहाँ पे 20 नंबर्स लिख लिए। यहाँ पे यूनिट लिखा है तो 20 नंबर्स है ये। उसके बाद आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है एक्चुअल एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आप 5 बजे रिपोर्ट लेने जाएंगे तो आपको आपको वो पूरा स्टॉक लेके वो गिन के वो काउंट करके देखना है कि आपका आज प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो अगर आपने टारगेट दिया है 20 डोर का और आपका डोर बना है 18, तो आप एक्चुअल प्रोडक्शन में 18 लिखेंगे और आपका प्लान क्वांटिटी था 20 नंबर्स। उसके बाद पेंडिंग क्वांटिटी इन नंबर्स, मतलब अभी 20 दिया था, अभी 18 ही हुआ तो 2 अपना पेंडिंग है। ठीक है। तो रीजन फॉर पेंडिंग क्या है, मतलब 2 पेंडिंग क्यों रहा, वो भी उसका रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या मटेरियल शॉर्टेज हुआ है या और भी कुछ हुआ होगा तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और रिमार्क में अगर आपको मतलब और कुछ प्रॉब्लम हुआ गया, सपोज डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गया या कुछ टूल्स रिक्वायरमेंट है इसलिए काम रुक गया, तो आप रिमार्क में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। या कुछ सजेशन होगा या मैनेजमेंट को कुछ ओपिनियन देना है आपको तो यहाँ पे लिख के आप ये रिपोर्ट ऊपर भेज सकते हैं। तो ये रहता है प्रोडक्शन
डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। ऐसे आप हर एक प्रोसेस का, हर एक ऑपरेशन का आप यहाँ पे कंप्लीट लिख सकते हैं। और ये मोस्टली ये डॉक्यूमेंट टाइप करना नहीं रहता है, एक्चुअली वो हाथ से लिखना पड़ता है। अगर मतलब हाथ से लिखेंगे तो वो सबसे अच्छा रहता है। इसीलिए आप मोस्टली ट्राई करो कि हाथ से लिखो, पेन से लिखो, कंप्यूटराइज मत करो उसको। डेली टू डेली, टाइम टू टाइम फिलअप करके वो फाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ISO 9001 की रिक्वायरमेंट भी है। और वो आपको अच्छा भी रहता है, बाद में पूरा डिटेल आपको नॉलेज आता है उसका। उसके बाद में यहाँ पे एंड में प्रीपेड बाय का साइन, जिसने भी प्रीपेड किया है उसका डिसिग्नेशन डालने का, जूनियर इंजीनियर जो भी है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट किसने चेक किया है उसका डिसिग्नेशन डालने का। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट अप्रूव किसने किया है उसका डिसिग्नेशन डाल के साइन लेने का। और ये डॉक्यूमेंट जब भी हमने बनाया है उसका एक रिवीजन डेट रहता है और रिवीजन रहता है, यहाँ पे ये परमानेंट रहता है। मतलब ये जब भी आपको डॉक्यूमेंट अगर चेंज हुआ है तभी यहाँ पे रिवीजन 01 आएगा, उसका डेट चेंज हो गया। तो ये हो गया डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर्मेट। तो आप इसको अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसको सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो वो लिंक में, या आपको अगर रिक्वायर्ड होगा तो आप मेल कर सकते हैं हमें, हम आपको भेज देंगे उसका सॉफ्ट कॉपी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो गया डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।